राम राम भाइयों बहनों। आज मैं न तो अपना नाम बताऊंगा, न मैं अपनी कोचिंग का नाम बताऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक चर्चा करूंगा, और चर्चा सिर्फ इस बात पे होगी कि उन पत्थरों पर आखिर क्या लिखा गया कि वो पत्थर पानी के अंदर डूब नहीं पाए। तो चलिए हम चर्चा करते हैं जा बात की कि इस पत्थर पे ऐसो क्या लिखो गयो। तो देखो, इन पत्थरों पर बता दें राम का नाम लिखा गया। कब लिखो गयो? कि जब राम भगवान है समुद्र के किनारे बैठ गए और चर्चा कर रहे हैं कि जब समुद्र कैसे लांघेंगे। कारण है कि समुद्र काफी लंबो है, और समुद्र लांघवे के लिए तो रास्ता चाहिए, और रास्ता सिर्फ एक ही है, समुद्र ही पार करना पड़ेगा। तो बा टाइम पे बानर सेना में थे दो है, दो बानर बड़े चतुर है, एक नल और दूसरा नील। दोनों आपस में बात कर रहे, और बात करने के बाद में परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि आपस में ही बात करके कि इन पत्थरों पे नाम लिख दे राम भगवान का। राम भगवान को जैसे ही नाम लिखे हो, पत्थर फेंके हो, तो वो पत्थर नहीं डूबियो। और नहीं डूबियो तो ऐसे पत्थर ढेर ही लगाए दे बिन। और लगाने के बाद में पूरी की पूरी राम सेतु बन गई। और राम सेतु बनने के बाद में राम भगवान और लक्ष्मण भगवान अपनी बानर सेना को लेके सीधे लंका चले गए। और लंका जावे के बाद में उसी लंका में जैसे ही प्रवेश करे, जैसे ही उनके चरण पड़े, उस लंका का नाम श्रीलंका है, तभी थे। और बाकी बाद में मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न उठ गया वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों ने ये पूछा कि उन पत्थरों पे ऐसा क्या था। वैज्ञानिक भाई बात आई, तो वैज्ञानिक तौर से अगर देखा जाए तो आखिर है क्या। तो देखो, उन पत्थरों को नाम दिया गया, वैज्ञानिक कहते हैं कि उन पत्थरों को प्यूमिस स्टोन कहा गया, झावा पत्थर के नाम थे। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जी पत्थर है जहां पर अगर राम को नाम नहीं लिखते वो नहीं डूबतो। क्यों नहीं डूबतो? उनको तर्क का है, उनको तर्क ये है कि जी पत्थर है जब बनते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं और जहाँ से लावा निकलते हो, जब पत्थर बनते हैं, तब वहां का जो छेद है यहाँ पे, और ये छिद्र की वजह से उनमें क्या है, एक हवा चली जाते हैं। और हवा घुसने के बाद में वो हो जाते हैं हल्के। हल्के होने के बाद जैसे ही फेंकोगे तो वो पानी में डूबने वाले नहीं है। जी इनका वैज्ञानिक कारण है कि ये प्यूमाइस स्टोन हुआ करते थे जो उन्होंने फेंके और राम सेतु बनाया था। और ये पत्थर वो थे जिनके अंदर हवा भर गई थी, और इस हवा भरने के कारण वो हल्के हो गए, इसलिए राम सेतु का निर्माण हो गया। नहीं तो राम भगवान कबू नहीं पहुंच पाते, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन हम अब जानते हैं कि हर कण कण में राम भगवान विद्यमान है। आपको बता दें, इसलिए सबको फिर से मेरी राम राम। मिलते हैं और बढ़िया से वीडियो के साथ में। पर मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल न भूलें। कमेंट में ये जरूर लिखें, राम राम जरूर लिख दें, दिल खुश है जाओ। राम राम भाई।